नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिक्षक दिवस पर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूले का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोटा में सेवानिवृत्त गौरव समारोह को संबोधित किया। कहा, शिक्षक विद्यार्थी की कमजोरी को ताकत में बदलता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज हनुमानगढ़ के गोगामिडी से भाजपा की चौथी परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना किया और जल जीवन मिशन ने गांवों के 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने की उपलब्धि हासिल की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आरंभिक शिक्षा का बुनियादी महत्व होता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षाविदों द्वारा बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूले का उल्लेख किया जाता है। इनमें से पहला H है हार्ट, दूसरा H है हेड और तीसरा H हैंड है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र बल और नैतिकता से है। मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति और पठन पाठन से है और हाथ का संबंध हस्त कौशल तथा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। उन्होंने कहा कि 3H का ये प्रारूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों में पाया जाता है और इन तीनों से बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्यार देना उन्हें ज्ञान देने से ज्यादा जरूरी है। शिक्षकों के अलावा हर व्यक्ति को अपने शिक्षक की ही याद रहती है। शिक्षकों से जो सराहना मिलती है, सम्मान मिलता है अथवा दंड मिलता है, बच्चों को सब कुछ याद रहता है। यदि उनके सुधार की भावना से उन्हें दंडित भी किया जाता है तो समय के साथ बच्चों को इसका एहसास भी होता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि बच्चों को प्यार करना उन्हें ज्ञान देने की सबसे अधिक जरूरी है। समारोह में राष्ट्रपति ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश भर से आए 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षकों को देश के भविष्य के निर्माण और प्रेरक सपनों में उनके अटूट समर्पण के लिए सलाम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर शिक्षकों के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश भी साझा किए। शिक्षक दिवस महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षकों का आह्वान किया है कि वे विद्यार्थियों को उच्च संस्कार देकर उनमें समाज सेवा की भावना विकसित करें। श्री गहलोत आज जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उन्होंने 50 जिलों के 149 शिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने समारोह में शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण तथा नए फीचर्स वाले शाला संबलम 2.0 ऐप का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई-शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्थापित की गई रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ किया। इन लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान स्कूली स्तर से ही उपलब्ध हो सकेगा और वे निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। उधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किशनगढ़ के बांदर केंद्रीय स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि गुरु कृपा ने अनेक शिष्यों को श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाया है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक समाज को संस्कारित करता है। रटने की विद्या से शिष्य का जीवन नहीं गढ़ा जा सकता।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो सवाईमाधोपुर की ओर से बेकुआ के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में संगोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी में शिक्षा के अधिकार, नई शिक्षा नीति और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पिछले कुछ समय में देश ने बड़ा बदलाव देखा है। भारत की प्रगति को देखकर दुनिया दंग है। श्री धनखड़ आज कोटा में सेवानिवृत्त गौरव समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थी की कमजोरी को ताकत में बदलता है। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न क्षेत्रों में हम विश्व की महाशक्तियों से आगे है। ये सब केंद्र और राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के योगदान के कारण ही संभव हो सका है। श्री धनखड़ ने कहा कि जब भारत आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब दुनिया में शीर्ष पर होगा। श्री धनखड़ ने युवाओं का आह्वान किया कि वे देश को दुनिया में शीर्ष स्थान पर ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। आज के दिन एक प्रवृत्ति चल गई है, मानव जाति को सशक्त मत करो, उनकी जेब गर्म करो ताकि तात्कालिक फायदा हो सके। आप लोगों को समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज वो भारत नहीं है जो पहले था। आज भारत किसी की तरफ नहीं देख रहा है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया को भारत से उम्मीद है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शिक्षकों और केंद्र तथा राज्यों के कर्मचारियों ने देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र सशक्त है और उसमें दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। कार्यक्रम को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी संबोधित किया। अपनी कोटा यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने शहर के विभिन्न संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने आज सुबह टोंक के डिग्गी कस्बे में कल्याण जी महाराज मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने वहां विशेष पूजा अर्चना भी की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी से प्रदेश भाजपा की चौथी परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि जहां पानी, सड़क, संचार और बिजली उपलब्ध होगी वहीं विकास होगा। उन्होंने कहा कि जहां 4 चीजें उपलब्ध होंगी वहीं उद्योग धंधे पनपेंगे, वहां पूंजीगत निवेश आएगा और उससे रोजगार निर्माण होगा तथा गरीबी दूर होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार इन्हीं विषयों पर प्राथमिकता पर काम कर रही है। श्री गडकरी ने विभिन्न जल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से राजस्थान को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क 4 गुना बढ़ा है, अच्छे रोड बन रहे हैं, राजस्थान के राष्ट्रीय महामार्ग पर हवाई जहाज उतर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि वाटर, रोड, कम्युनिकेशन और बिजली, ये 4 बातों का विकास जहाँ होगा वहाँ उद्योग आएंगे, वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ ग्रोथ रेट बढ़ेगा और जहाँ विकास दर बढ़ेगा वहाँ रोजगार निर्माण होगा और जहाँ रोजगार निर्माण होगा वहाँ गरीबी दूर हो जाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि राजस्थान में सड़कों और राजमार्गों के संबंध में कोई काम बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रदेश में फिर सत्ता परिवर्तन का आग्रह किया। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि वर्तमान गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले 10 दिन में कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं किया। जनसभा से पहले श्री गडकरी ने गोगामेड़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर में चल रही परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने गहलोत सरकार के विजन 2030 को लेकर कहा कि ये जनता को भ्रमित करने का शगुफा है। श्री शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार का विजन 2030 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन की नकल करने के अलावा कुछ नहीं है। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत
और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि भाजपा की पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से की थी। जल जीवन मिशन ने देश के गांवों के 13 करोड़ घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा है कि हर घर जल योजना के अंतर्गत केवल 4 सालों में 13 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य और सुविधाओं का उपहार दिया गया है। इस योजना के तहत 1 जनवरी 2023 से रोजाना लगभग 87,500 नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर को नल से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जिस समय इस योजना का शुभारंभ किया गया उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3 करोड़ घरों में नल से पेयजल मिल रहा था। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तथा कल कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां 7 और 8 सितंबर को भी जारी रहने के आसार है। बीकानेर और जोधपुर संभाग में आगामी 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 7 से 9 सितंबर तक छुट-पुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच आज दोपहर बाद सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिक्षक दिवस पर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूले का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कोटा में सेवानिवृत्त गौरव समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थी की कमजोरी को ताकत में बदलता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज हनुमानगढ़ के गोगामेडी से भाजपा की 4थी परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना किया। और जल जीवन मिशन ने गांवों के 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।